मैं हूं पायल रुहातगी। हम सब ने देखा अपनी आंखों से, कानों से सुने चीख पुकार ऑफ पीपल लिविंग इन अफगानिस्तान, कैसे वो अफगानिस्तान छोड़कर भागना चाहते हैं बिकॉज काबुल हैज बीन टेकन ओवर बाय तालिबान। वो तालिबान जो अभी शारिया लॉ एग्जीक्यूट करने वाला है बिकॉज दैट इज द थॉट प्रोसेस ऑफ तालिबान। तालिबान के थॉट प्रोसेस के बारे में लोग जो 1990s में थे उनको पता होगा हाउ इडियोटिक दे आर। तालिबान इज ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिंग रैडिकल इस्लामिस्ट थॉट प्रोसेस, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत करी थी, मगर डोनाल्ड ट्रंप को रफा दफा कर दिया गया एज समबडी हु यूज्ड टू स्प्रेड हेट्रेड। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली पीस रखा था विद मिडिल ईस्ट। आज की तारीख में जो बिडेन के पावर में आने से यूएस ट्रूप्स वर विड्रॉन फ्रॉम अफगानिस्तान एंड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन अफगानिस्तान। तालिबान हैज कंप्लीटली टेकन ओवर अफगानिस्तान with the takeover of Kabul and President Ghani has run away from Afghanistan. अफगानिस्तान से भागते हुए बहुत सारे फुटेज है of आम आदमी clinging to aeroplanes thinking that it is a bus because they don't want to be under Sharia law. Are running away from Afghanistan because Taliban has taken over and Muslims don't want to be under Sharia law. वो Sharia law जिसका प्रचार भारत के अंदर एक्स वाइस प्रेसिडेंट हमीद अंसारी कर रहे थे 2018 में, ये कह के कि शारिया कोर्ट शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो भारत के मुसलमानों को इतना कहना है कि मुस्लिम्स आर रनिंग अवे फ्रॉम अफगानिस्तान बिकॉज तालिबान हैज टेकन ओवर एंड दे डोंट वांट टू बी अंडर शारिया लॉ। दिस इज फॉर द मुस्लिम men, but for the Muslim Indian women I just want to tell them जो obviously शारिया लॉ के बारे में कभी कभार प्रचार करते हैं या कहते हैं बुरखा इज ग्रेट, उनको मैं इतना कहना चाहती हूँ, आपका बुरखा इज ग्रेट इज ऑब्वियसली अ स्टेटमेंट दैट यू डू बिकॉज यू वांट टू टारगेट हिंदुइज्म एंड सनातन धर्म, बट एक्चुअली अफगानी विमेन और बच्चियों के साथ क्या होगा आपको नहीं पता। नाउ दैट तालिबान हैज टेकन ओवर देयर आर सर्टेन रूल्स दैट आर फॉलोड इन शारिया लॉ, जहां पर एक औरत कपड़े से कवर्ड होती है, दैट इज अ बुरखा फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड दैट इज नॉट हर चॉइस, दैट इज फोर्सफुली एग्जीक्यूटेड। 12 से 15 साल की बच्चियों को अब स्लेवरी में जाना पड़ेगा, सेक्स स्लेवरी में जाना पड़ेगा टू प्लीज द अफगानी सोल्जर्स। एंड ऑल दिस पायल रोहातगी इज नॉट सेइंग, ऑल दीज पीपल हु फॉलो सनातन धर्म आर नॉट सेइंग, दीज आर पीपल हु हैव बीन born and brought up in Afghanistan. The Afghani women are talking about what they will have to go through. Other international acclaimed, renowned women activists are talking about what Afghani women and girls will have to go through because this is what is going to happen now because Taliban has taken over. Nancy Pelosi, House Speaker, has said that it is critical that United States and international community come together to protect the people of Afghanistan, especially the women and the girls who are now at the greater risk. The Taliban must know that the world is watching and they will not tolerate its brutal treatment towards women and girls. Girls का स्कूल जाना बंद कर दिया गया है because educating girls is not allowed in Sharia law. Now the girls 12 years 15 years will be subjected to sex slavery who are going to be left behind in Afghanistan. This is something which is very heart wrenching. यहाँ पर पायल के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि पायल एक कौम के खिलाफ है, तो आज पायल उसी कौम के अफगानी गर्ल्स और विमेन के लिए आवाज उठा रही है because she wants them to be protected. She doesn't want them to be raped by Afghani men who are Talibans. Taliban have entered the presidential palace और उसकी फुटेज भी आप देख सकते हैं what animal kind of behavior they indulge in, how they hit beat opponents with whom they do not agree. जी हाँ, यहाँ पर कोई कोर्ट नहीं होता, पब्लिकली लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है if you don't agree with them. But this is not primitive age, this is educated civil age. आज की तारीख में anybody that has to be punished through the court of law. But तालिबान में ऐसा कोई court of law नहीं होता। तालिबान में animals की तरह लोगों को finish किया जाता है if they disobey you. ये दूसरी बात है कि सिविल एजुकेटेड वर्ल्ड के अंदर भी
मेजोरिटी आजकल पार्लियामेंट के अंदर कानून पास कर रही है विदाउट प्रॉपर डिबेट्स, एंड दिस इज समथिंग विच आई डोंट एग्री ऑन, बिकॉज हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है NV रमाना, उन्होंने इसके ऊपर आवाज उठाई है कि कैसे गुड क्वालिटी डिबेट्स के बिना भारत के पार्लियामेंट के अंदर कानून पास किए जाते हैं, विच इज नॉट अ गुड साइन ऑफ डेमोक्रेसी. आई एग्री विद हिम, बट राइट नाउ वी नीड टू लुक बियॉन्ड दिस, बिकॉज इन अफगानिस्तान देयर इज नो कोर्ट ऑफ लॉ. द एनिमल्स हैव टेकन ओवर, तालिबान हैव टेकन ओवर, हु बिलीव इन शारिया लॉ, वो शारिया लॉ जिससे एक मुसलमान भी अफगानिस्तान से भाग रहा है. और वो फुटेज आप एरोप्लेन्स पर देख रहे हैं, जिस प्रकार से दे आर क्लिंगिंग टू द टायर्स एंड द डोर्स वांटिंग टू एस्केप फ्रॉम अफगानिस्तान. वेरी सैड state of affairs, and Joe Biden should apologize to the world, apologize to Afghani women and girls for what he has done by withdrawing the US troops. He has laid them vulnerable to these animals who will do what they feel like with these girls. मैं भारत की फेमिनिस्ट सोनम कपूर, प्रियंका चोपड़ा को इतना कहना चाहती हूँ, आप पॉवर्टी के ऊपर लेक्चर देते हैं, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के ऊपर लेक्चर देते हैं, जब UN की कोई बात आती है, भारत के सनातन धर्म से जुड़ी हुई कोई बात आती है, मगर टुडे वेयर आर यू, व्हाई आर यू वॉइसलेस, speechless? Why are you not talking for the safety and protection of these Afghani women and girls? Because these are women just like you are a woman. You need to talk for their safety and their protection. इनको brutally rape किया जाएगा, murder किया जाएगा, इनके साथ गलत किया जाएगा, इनको education नहीं दी जाएगी. Priyanka Chopra, where are you? Why are you not making a statement for what is going to happen to Afghani girls? You need to talk about it. You are supposed to be a global citizen. Sonam Kapoor, you are a feminist. You are daughter of Anil Kapoor, you're so-called intellectual. Why are you not making a statement for Afghani girls and women who will be subjected to sex slavery from now onwards? ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये औरतें अपना मुंह खोलती हैं जब सनातन धर्म से जुड़ी हुई कोई प्रथा होती है. आज की तारीख में, in today's time, primitive ages is being deja vu'd in front of you with Taliban taking over Afghanistan. मगर ये औरतों के मुंह से अभी तक एक शब्द नहीं लिखा. This is very, very disgusting, and I feel really, really, very, very sad for these women. I hope the world helps them. Bharat Sarkar, please help whatever you can to save the Afghani women and girls. Namaste, Jai Hind.